का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर से खबर है जहां नाबालिग बालक ने अपना घर छोड़ दिया। बता दें कि प्रेमानंद महाराज से प्रभावित होकर बालक ने अपना घर छोड़ा है। माता पिता को लिखा भावुक पत्र। 1000 लेकर घर से गया, बोला दोस्त लौटाएगा। खजाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो प्रेमानंद महाराज से प्रभावित होकर बता दें कि बालक घर से निकला है। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर एक नाबालिग ने अपना घर छोड़ दिया है। बता दें कि खजाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर बता दें कि बालक ने घर छोड़ा है और माता पिता को भावुक पत्र भी लिखा है। 1000 घर से लेकर गया और दोस्त लौटाएगा, ये भावुक पत्र लिखा गया है। तो नाबालिग बालक ने बता दें कि घर छोड़ दिया है। प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर घर छोड़ा है और एक पत्र भी माता पिता के लिए लिखा गया है बालक के द्वारा। तो प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर बता दें कि बालक ने घर छोड़ा है। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं। नाबालिग बालक ने अपना घर छोड़ा है प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर और एक भावुक पत्र भी लिखा है जिसमें लिखा है कि 1000 लेकर घर से जा रहा हूं और ये दोस्त लौटाएगा। और खजाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बालक है जो कि प्रभावित होकर प्रेमानंद महाराज जी से घर छोड़ दिया है। और इसी खबर पर फोन लाइन पर इंदौर संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश, यदि हम प्रेमानंद महाराज जी की बात करें तो करोड़ों जो हैं आज जो प्रेमानंद जी को चाहने वाले हैं और उनकी कहे हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और एक मामला जो है इंदौर से सामने आया है जहां नाबालिग बालक ने घर छोड़ दिया है। प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर बालक ने घर छोड़ा है और माता पिता को भावुक पत्र भी लिखा है। पत्र में क्या कुछ लिखा है बताइए। बिल्कुल कविता, ये पूरा घटनाक्रम है कृष्ण विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। जो बच्चा है रुद्र पांडे, वो देर शाम क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटा उसके बाद जो परिवार है उन्होंने उसकी आसपास तलाश की, उसके दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन उसी दौरान परिवार को एक पत्र मिला है। पत्र में उसने दादा दादी और उसके साथ ही माता पिता और बड़े भाई से माफी भी मांगी है। माफी मांगने के साथ उसने लिखा है कि वो प्रेमानंद जी महाराज से काफी प्रभावित है और उनके जो वीडियो है वो लगातार देखता है और उन्हीं से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं तरह वो घर छोड़कर जा रहा है। उसने यहाँ तक भी लिखा है कि आपके साथ जो मेरा रिश्ता था वो यहीं तक का था। अब मेरा आगे के जो परिवार है वो प्रेमानंद जी महाराज का जो परिवार है वो मेरा परिवार है। उसी परिवार में मैं जा रहा हूँ। इस तरह की जो बातें हैं वो पत्र में लिखी थी। और उसके बाद जो परिवार ने पत्र खड़गराना थाने पर लेकर पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं ताकि जो बच्चा है वो उसे जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। और इसी को लेकर रेलवे स्टेशन तमाम जो बस स्टेशन है वहां पर भी जो पुलिस है वो सर्चिंग कर रही है। उसने 1000 रुपए अपनी मम्मी के पर्स से भी निकाले हैं और उसने ये भी लिखा है कि उसने पैसे चोरी नहीं किए हैं। उनसे ये पैसे उसका जो दोस्त है वो वापस से चुका देगा। अखिलेश, पत्र में आपने दोस्त का जिक्र किया है, तो क्या दोस्त का उसमें नाम लिखा हुआ है ताकि परिजन जो है, पुलिस जो है दोस्त से भी पूछताछ करे, दोस्त से बात की जाए? नाम लिखा हुआ है? नहीं कविता, उसमें दोस्त का नाम का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ इतना लिखा है कि ये जो पैसे है वो दोस्त चुका देगा। हालांकि उसने माता पिता से जरूर माफी मांगी है और उसने साफ तौर पर कहा है कि जो पैसे उसने चुराए नहीं है और यही कारण रहा कि वो दोस्त से उसे वापस देने की बात की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से उसके जो दोस्त है, जो उसका सर्कल है, उसमें जरूर पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि वो क्रिकेट खेलने के लिए दोस्तों के साथ ही गया था और उसके बाद वो वापस से नहीं लौटा है। तो पत्र हालांकि पुलिस के पास पहुंच चुका है। पत्र के आधार पर जो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही आसपास का जो सीसीटीवी कैमरे वो खंगाले जा रहे हैं। परिवार से लोगों से बातचीत की जा रही है। आखिर वो बच्चा कहाँ जा सकता है, क्योंकि जब उसने लिखा है कि वो प्रेमानंद जी महाराज से प्रभावित है तो आखिरकार वो प्रेमानंद जी महाराज से प्रभावित था तो उसने परिवार को इसके बारे में जानकारी पहले क्यों नहीं दी। हालांकि वीडियो देखता था, लेकिन अब जिस प्रकार से जो घटनाक्रम सामने आया उसके आधार पर जो पुलिस है और उसके साथ ही जो परिवार वो भी चिंतित है और पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल अखिलेश, इस पूरे मामले में परिवार वालों को क्या कहना है और जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, परिवार वाले इस मामले में क्या कह रहे हैं कि जो राइटिंग है, राइटिंग उनके बच्चे का ही है?
बिल्कुल, अभी घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस के पास पत्र पहुंचा है। अभी एक्सपर्ट्स की इसमें मदद पुलिस की तरफ से ली जाएगी और उसमें ये राइटिंग मैच की जाएगी कि आखिरकार ये राइटिंग इसी उस बालक की है या फिर कोई और ने पत्र लिखा है। तो पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जानकारी वो पहले से उसने कभी नहीं बताई है कि वो प्रेमानंद जी महाराज से प्रभावित था और उन्हीं के पास जा रहा है। तो परिवार को कई तरह की जो आशंका है वो उनसे मन में जन्म ले रही है और यही कारण है कि उन्होंने खुद पुलिस थाने पहुंचे और उसके बाद पत्र भी सौंपा है और उसके बाद पुलिस की पूरे मामले में सहयोग परिवार की तरफ से भी किया जा रहा है। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे है वो खंगाले जा रहे हैं, उसी के आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है। बिल्कुल अखिलेश, इसमें कई बड़े सवाल है कि वाकई जो बच्चा है वो प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर वहां तक गया है और क्या पत्र जो है बच्चे ने ही लिखा है। ये तमाम बड़े सवाल है अखिलेश, आप आगे भी इस खबर पर नजर बना रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो माता पिता को बच्चे ने एक भावुक पत्र भी लिखा है जिसमें लिखा है कि 1000 रुपए लेकर जा रहा हूं और ये दोस्त जो है वो लौटा देगा। और प्रेमानंद महाराज जी से प्रभावित होकर घर छोड़ने की पत्र में बच्चे ने बात लिखी है और खजाना पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। बता दें कि बच्चे ने माता पिता को भावुक पत्र भी लिखा है। चाहती हूँ सुरक्षित रहूंगा मैं मम्मी पापा भैया वगैरह घर में जितने भी सदस्य हैं और मैं जहां भी हूँ सुरक्षित रहूंगा।